हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरिडियन। आज की इस क्लास में हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रा वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की होती है F4। इस वाउचर में कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं, बिजनेस में कैश और बैंक के बीच में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे बैंक में पैसा जमा कराना, बैंक से पैसे निकालना, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करना। तो आज हम ऐसे ही ट्रांजैक्शंस के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और टैली में इन ट्रांजैक्शन को वाउचर में किस प्रकार रिकॉर्ड करेंगे ये भी सीखने वाले हैं। हमारा पहला ट्रांजैक्शन है बैंक में रुपए जमा करवाना। यहाँ पर कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। तो यहाँ पे हमने एंट्री की है बैंक अकाउंट DR। जो हमारी जर्नल एंट्री है वो है बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। क्योंकि यहाँ पर बैंक पाने वाला है इसलिए हम उसको DR करेंगे, और कैश बिजनेस से जा रही है इसलिए कैश को CR करेंगे। और यहाँ पे नरेशन आ जाएगी कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हम किसी भी बैंक का नाम लेकर ऐसी एंट्री कर सकते हैं। तो आइए इसका एक बार प्रैक्टिकल देखते हैं। यहाँ पर अभी हमें स्क्रीन शो हो रही है। स्क्रीन में कंपनी बना रखी है मेरिडियन प्राइवेट लिमिटेड। तो हमें सबसे पहले लेज़र बनानी पड़ेगी। क्रिएट में जाएंगे और लेज़र बनाएंगे। जिस भी बैंक में हमारा खाता हो उस बैंक की हमें लेज़र बनानी पड़ेगी और अंडर में बैंक अकाउंट सेलेक्ट होगा। यहाँ पर हम बैंक से रिलेटेड जो हमें डिटेल देनी है, चाहे वह हमारा अकाउंट नंबर हो, बैंक का नेम हो, ब्रांच हो या फिर संबंधित जो भी डिटेल है वो हम यहाँ पर देकर कंट्रोल A से सेव कर सकते हैं। बैक जाएंगे एस्केप बटन से। अब बिजनेस में हमारे पास कैश भी होना चाहिए बैंक में डालने के लिए। तो हम अल्टर में जाकर के जो कैश की लेज़र बनी हुई है उसमें ओपनिंग बैलेंस दे देंगे। मान लीजिए मैंने ओपनिंग बैलेंस दे दिया 2 लाख रुपए। अतः मेरे पास अभी कैश पड़ा है 2 लाख रुपए। अब मैं बैंक में पैसा जमा करा रहा हूँ। तो वाउचर में जाएंगे। देखो अभी हमारे सामने पेमेंट वाउचर ओपन हो रहा है। कॉन्ट्रा वाउचर की शॉर्टकट की होती है F4। अगर हम शॉर्टकट की का यूज़ नहीं करना चाहते तो हम यहाँ पे राइट साइड में जो कॉन्ट्रा वाउचर है उस पर क्लिक कर सकते हैं और हमारे यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो जाएगा। पहली एंट्री ये थी बैंक में पैसा जमा कराया, तो पाने वाला बैंक है तो उसको DR करेंगे। बिजनेस से कैश जा रहा है इसलिए उसे CR करेंगे। मान लीजिए मैंने बैंक में 20,000 रुपये जमा कराया तो कैश CR हो गया और बैंक DR हो गया। रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पर हम दे सकते हैं और ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग यहाँ पर नरेशन भी दे सकते हैं, जैसे कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। यहाँ पर हमने बैंक में पैसा जमा कराया। जिस बैंक में जमा कराया उसका नाम भी लिख सकते हैं SBI बैंक। कंट्रोल A से सेव। इस प्रकार से हमारी एक एंट्री रिकॉर्ड हो गई। यहाँ पर हमारी अगली एंट्री है बैंक से रुपए निकलवाना, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। जिस भी बैंक में हमारा अकाउंट है उसी बैंक से हम रुपए निकलवा सकते हैं। तो बिजनेस में कैश आ रहा है इसलिए उसे DR करेंगे और देने वाला बैंक है इसलिए उसे CR करेंगे और नरेशन लिखेंगे कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। ऐसे ही एक एंट्री है एक बैंक से दूसरे बैंक में रुपए ट्रांसफ़र करना। जब हमारा खाता है 2 बैंकों में है तो एक बैंक से जब दूसरे बैंक में रुपए ट्रांसफ़र किए जाएंगे तो जो पाने वाला बैंक है, जैसे मान लीजिए SBI बैंक में हमारा खाता है और हम BOB बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो पाने वाला BOB बैंक है तो उसे DR करेंगे और SBI बैंक को CR करेंगे और एंट्री में नरेशन लिख देंगे कैश ट्रांसफर्ड SBI बैंक टू BOB बैंक। एक बार इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला बैंक से पैसा निकलवाया तो देने वाला बैंक है इसलिए उसे CR करेंगे। अभी SBI बैंक में 20,000 रुपये हैं तो हम यहाँ पे 5,000 रुपये निकलवा रहे हैं। जो भी डिटेल्स है वो हम यहाँ पर दे सकते हैं और DR में आ गया कैश। नरेशन हो गया कैश विड्रॉल फ्रॉम SBI बैंक। कंट्रोल से हम यहाँ पर सेव कर सकते हैं। हमारा अगला ट्रांजैक्शन था एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करना, रुपए ट्रांसफ़र करना। तो उसके लिए हमें लेज़र बनानी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर पहले तो CR कर रहे हैं SBI बैंक को, क्योंकि देने वाला यही बैंक है। मान लीजिए 10,000 रुपये मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और पाने वाला बैंक जो है उसको DR करना पड़ेगा, पर BOB बैंक की लेज़र नहीं बन रखी है। तो हम यहाँ पे क्रिएट में जाकर बैंक ऑफ बड़ौदा
नाम से बैंक की लेजर बना रहे हैं। अंडर में आ गया हमारा बैंक अकाउंट, और यहाँ पे जो डिटेल्स हमें देनी है वो दे सकते हैं और कंट्रोल इसे सेव कर सकते हैं। इस प्रकार से जब एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र हुआ तो हम ये रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमारी अगली एंट्री है कैश बैलेंस को पेटी कैश बैलेंस में ट्रांसफ़र करना। बिजनेस के छोटे मोटे खर्चों के लिए जो कैश अलग से निकाल कर रखा जाता है या जो बैलेंस अलग से बचाया जाता है उसे पेटी कैश कहते हैं। तो हम जब भी बिजनेस से पेटी कैश के लिए अलग रुपए निकालेंगे तो एंट्री करनी पड़ेगी पेटी कैश अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। और ऐसे ही जो शेष बैलेंस है पेटी कैश, मान लीजिए 10,000 डाला था या फिर 5,000 डाला था पेटी कैश बैलेंस में, 2,000 खर्च हो गए या 3,000 खर्च हो गए, जो शेष रह गया वो 2,000, वो वापस हम कैश बैलेंस में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये एंट्री करेंगे कैश अकाउंट DR टू पेटी कैश अकाउंट। आइए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। यहाँ पर बिजनेस से कैश जा रहा है तो कैश CR होगा। मान लीजिए 10,000 रुपये जा रहा है कैश, और कहाँ जा रहा है तो पेटी कैश में, तो क्रिएट में जाएंगे और पेटी कैश की लेजर बना लेंगे और अंडर में आ जाएगा कैश इन हैंड, कंट्रोल इसे सेव। इस प्रकार से हमने बिजनेस से पेटी कैश में कैश ट्रांसफ़र कर दिया और नरेशन लिख देंगे कैश ट्रांसफर्ड टू पेटी कैश, कंट्रोल ऐसे सेव। इसी प्रकार अगली एंट्री थी, मान लीजिए जो शेष बैलेंस है पेटी कैश में 10,000 डाले थे, 7,000 खर्च हो गए, 3,000 अभी भी बचे हुए हैं, तो हम उसको वापस कैश में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो CR में आ जाएगा पेटी कैश 3,000 रुपये और DR में आ गया कैश। और यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं पेटी कैश बैलेंस ट्रांसफ़र टू कैश, ट्रांसफ़र टू कैश। और इस प्रकार से हम इसको भी कंट्रोल ऐसे सेव कर सकते हैं। हमने जो भी एंट्रियाँ सेम डेट को की है वो एंट्रियाँ सारी हमें डे बुक में शो होगी, और डे बुक में जाकर के हम सारी एंट्रियाँ एक साथ देख सकते हैं। और यदि हमें कैश और बैंक का बैलेंस देखना हो तो बैक जाकर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, अकाउंट्स बुक में जाएंगे और वहाँ पर कैश एंड बैंक बुक में जाकर के हम कैश और बैंक का बैलेंस इस प्रकार से देख सकते हैं। थैंक यू।